चरणों में गिर गए, स्वामी आपकी बड़ी कृपा हो। कहा व्यास मांगो, क्या मांगना चाहते हो? कहा बस यही वर मांगना चाहता हूँ, कोई आप जैसा ज्ञानी मेरे घर पुत्र बनकर आ जाए तो जीवन सार्थक हो जाएगा। कहा व्यास मेरे जैसा इस सृष्टि पर कोई दूसरा जीव नहीं है, ठीक है मैं ही तुम्हारे घर सुख के रूप में आऊंगा। और समय व्यतीत हुआ, वटका देवी जी के गर्भ में 14 वर्ष तक सुख ने वास किया। एक रोज वटिका ने व्यास जी से कहा, स्वामी मेरे गर्भ में वैदिक मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। व्यास जी ने कहा हो न हो कोई बड़ा ही विद्वान होगा। कहा महाराज विद्वान तो होगा, कर्मकांडित तो होगा, परंतु ये बाहर आने का नाम ही नहीं लेता। व्यास जी ने कहा बेटा अरे तुम्हारी माँ को तकलीफ होती है, गर्भ से बाहर आ जाओ। कहा नहीं पिताजी मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। बोला क्यों? बोले गर्भ से बाहर जो आता है ना उसको विष्णु की माया जकड़ लेती है। कहा बेटा मैं तुम्हें आश्वासन दिलाता हूँ तुम पर विष्णु की माया का असर नहीं होगा। कहा क्यों? तुम क्या विष्णु हो जो माया का असर नहीं होगा तुम कहते हो? कहा मैं विष्णु नहीं हूँ परंतु मैं जानता हूँ। कहा नहीं स्वयं विष्णु आकर अगर ये कहते हैं कि तुम पर माया का असर नहीं होगा तो ही मैं बाहर आऊंगा, नहीं तो नहीं। और मेरे भाई बहन भगवान विष्णु को प्रत्यक्ष आना पड़ा और कहा बेटा सुख तुम पर मेरी माया का असर नहीं होगा। तो सुखदेव जी का जन्म हुआ है और सुखदेव जी का जन्म होते ही सीधे सुख जंगल की ओर चलने लगे। पुत्र पुत्र कहते हुए वेदव्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे, मानो पिता को वृक्षों के द्वारा बोध कराया हो कि पिताजी तुम्हें मेरे पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, तुम्हें भी परमात्मा के पीछे दौड़ना चाहिए। यम प्रवयन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरहा जुहाव पुत्रेति तन्मेतया तर्वो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ है और सुत जी महाराज ने मंगलाचरण किया है। सुखदेव जी महाराज ने सदगुरुदेव महाराज को वंदन करते हुए सोनकादिक ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर दिया है और कहा है कि हे ऋषियों आपने जगत कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। मानव के लिए परम धर्म है कृष्ण कथा, जो निष्कपट है। न तो उसको फ्लैट चाहिए, न उसको दुकान चाहिए, न उसको मकान चाहिए, न उसको व्यवहार चाहिए, जो बिल्कुल निष्काम है। यही मानव का सर्वोत्तम धर्म है कि वो कृष्ण कथा का प्रेमी बन जाए। दूसरा प्रश्न आपने किया था मंदिरों में जाते हैं किसका ध्यान करें, तो शास्त्र ये कहता है एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। किसी एक को विशेष मानकर उसके पीछे लग जाओ, उद्धार अपने आप हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है, भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाते हो तो उनसे भी जाकर मूल क्या है, मूल तो एक है ना। जगत का मूल क्या है? जगत का मूल है भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि द्वापर के बाद ही कली का प्रवेश हुआ, कलयुग आया है। तो इस कलयुग का मूल क्या है? कलयुग का प्रथम देव क्या है? वो है भगवान श्री कृष्ण। अगर आप दुर्गा जी के उपासक है, ठीक है, माँ दुर्गा के चरणों में जाए, वंदन करें, हे माँ मुझ पर इतनी कृपा करो कि मैं कृष्ण का प्रेमी बन जाऊं।
कृष्ण की भक्ति श्रेष्ठ हो जाए। वंदन सबको करो, परंतु मन में किसी एक को धारण करो। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक के साधने से समस्त देवी देवता सज जाएंगे। चाहे आप राम कहो चाहे श्याम कहो, है तो बात एक ही। 33 करोड़ देवी देवताओं में ठाकुर एक ही है, फिर अनेक क्यों हुआ? ये सृष्टि के खेल के लिए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कलयुग का कहीं एक जगह स्थिर ठहर नहीं सकता। इसीलिए तुम जितने चालाक हो वो तुम्हारा बाप है, वो कहीं ज्यादा हमसे चालाक है। उसने सोचा मानव का मन किसी एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, इसीलिए उसने 33 करोड़ स्वरूप बनाए हैं अपने। 33 करोड़ देवी देवताओं के भाव में विद्यमान रहता है। शास्त्र विधि से भगवान के कितने स्वरूप हैं? तो सूत जी महाराज ने कहा शास्त्र विधि से 24 अवतार हैं। और सूत जी महाराज ने यहाँ 24 अवतारों का वर्णन किया है कि प्रथम अवतार भगवान का क्या है? सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार, जिन्होंने भक्ति ज्ञान और वैराग्य का उत्थान किया है। द्वितीय अवतार में 12 अवतार माना जाता है, जिसने इस पृथ्वी को अपनी दृष्टाओं पर स्थापित कर रखा है। वो भगवान वाहरा का अवतार द्वितीय अवतार का भाव है। तृतीय अवतार में संत नारद का अवतार है, जो साक्षात ज्ञान का उदार है, ज्ञान के दाता है। चतुर्थ विधि में भगवान का नर और नारायण का अवतार होता है। पंचम में भगवान का कपिल अवतार है। षष्टम में भगवान का दत्तात्रेय अवतार है। सप्तम में यज्ञ अवतार है। अष्टम में ऋषभ देव अवतार है। जो ऋषभ देव हमारे यहाँ अष्टम में अवतारित हुए हैं, वही से जैन समुदाय प्रारंभ हुआ है। आज जैन धर्म लोगों ने अलग कर दिया। वास्तविक बात यह है, ये जैन धर्म अलग नहीं था, लोगों ने इसको बना दिया। हमारा जो अष्टम अवतार भगवान का हुआ है, वो ऋषभ देव का अवतार हुआ है। और ऋषभ देव ने एक पंथ निकाला, एक पूजा की विधि निकाली, तो लोगों ने उसको नाम दे दिया जैन धर्म। वो एक अलग ही धर्म लेकर बैठ गए। परंतु वास्तविक ये है, जैन धर्म भी सनातन धर्म में ही आता है। ऋषभ देव जी महाराज से ही जैन धर्म का प्रारंभ हुआ है और प्रतिपादन हुआ है। जैन समुदाय में जो प्रथम तीर्थंकर होते हैं ना, प्रथम तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? जिसके घर आने से घर ही तीर्थ बन जाए, वो प्रथम तीर्थंकर होते हैं। और जैन समुदाय के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव हुए। हमारे यहाँ उनका अष्टम अवतार हुआ है। नवम में पृथ्वी अवतार है। दसम में मत्स्य अवतार है। एकादश में कश्यप अवतार है। द्वादश में धन्वंतरी है। त्रयोदश में मोहिनी अवतार है। और 14वां अवतार भगवान नरसिंह का अवतार है, जिसने प्रहलाद की रक्षा की है। 15वां अवतार वामन अवतार है। 16 अवतार परशुराम जी का अवतार है। 17वां अवतार वेद अवतार है। 18वां भगवान श्री राम का अवतार है। 19वां भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का अवतार है। 20वां भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। 21वां हरि और 22वां हंस। 23वां बुद्ध और 24वां कलिक अवतार। इसी प्रकार से शास्त्र विधि से भगवान के 24 अवतार हैं। और इन 24 अवतारों में श्रेष्ठ 2 ही अवतार हैं, राम और कृष्ण। अब सूत जी महाराज कहते हैं राम और कृष्ण में फर्क नहीं है।
राम कृष्ण दोनों एक, अंतर नाहि निवेश। एक के नयन चपल, एक के गंभीर विशेष। राम और कृष्ण में अंतरता नहीं है। एक के नयनों में चपलता है तो एक के नयनों में गंभीरता है। इस प्रकार से भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है। और सूत जी महाराज कहते हैं ये 24 अवतार कब होते हैं? इस धरोधाम पर जब जब पाप बढ़ता है तब तब मेरे प्रभु अनेक स्वरूपों में यहाँ पर अवतरित होकर आते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं इधर प्रश्न हुआ है सोनकादि ऋषियों से कि महाराज वेद व्यास जी के पुत्र जो सुखदेव मुनि हैं वो जन्म लेते ही सीधे वन को चले गए, तो वो आकर फिर अपने पिता से श्रीमद् भागवत का ज्ञान अर्जित कैसे किया? फिर उनको लौटाकर कौन लेकर आया? और वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा को कैसे लिखा? कृपा कर ये बताएं। सूत जी महाराज व्याख्यान करते हैं, हे ऋषियों, एक रोज वेद व्यास जी महाराज संप्राय आश्रम में बैठे बैठे चिंतन कर रहे थे कि मैं व्यास जो एक वेद के माध्यम से 3 वेदों को और बनाए, 4 वेद बनाए, 17 पुराण बनाए, 6 शास्त्र बनाए, परंतु मन में अभी भी शांति नहीं है। एकांत में बैठकर चिंतन करते मैंने मानव कल्याण के लिए अनेकों ग्रंथ बनाए, परंतु मानव जो है कोई ग्रंथ उठाकर देखना ही नहीं चाहता। एक रोज बैठकर सोच ही रहे थे कि नारद जी का आगमन हुआ और नारद को आते देखकर वेद व्यास जी महाराज वंदन करने लगे। महाराज